Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज की हमारी ये 22nd वीडियो है। इससे पहले 22 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जैकोबियन एंड कैरोलिन एज को डिस्कस करेंगे। जैकोबियन एंड कैरोलिन एज की ये हमारी 4th वीडियो होगी और इस सीरीज की हमारी ये 23rd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द मेटाफिजिकल पोएट्स। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा है या कौन सी चीज़ है जिसने मेटाफिजिकल पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। फर्स्ट है नियो प्लेटोनिज्म, सेकंड है स्टोइसिज्म, थर्ड है अरिस्टोटेलियनिज्म, फोर्थ है पाइथागोरियनिज्म। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, नियो प्लेटोनिज्म। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द टाइटल द कैनोनाइजेशन सजेस्ट दैट। ये कहना चाहते हैं कि ये जो टाइटल है द कैनोनाइजेशन, ये किस चीज़ को सजेस्ट करती है, क्या बताती है। फर्स्ट है, द पोएट इज लाइक अ सेंट बिकॉज हिज लव इज नेवर कंसुमेटेड। सेकेंड है, द पोएट्स लव विल कैनोनाइज हिम टू सेंटहुड। थर्ड है, द पोएट इज कैनोनाइज्ड बिकॉज हिज लव इज फॉर गॉड। और फोर्थ है, द पोएट्स लव इज प्योर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, द पोएट्स लव विल कैनोनाइज हिम टू सेंटहुड। कैनोनाइज की मीनिंग होती है संत की उपाधि से विभूषित करना। ये जो पोएम है, बेसिकली ये जो कैनोनाइजेशन होता है, ये एक पोएम है और इस पोएम को मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1633 में। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, विच पोएम बाय जॉन डन डिड क्लिंथ ब्रूक्स यूज टू इलस्ट्रेट द आर्ग्यूमेंट दैट पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू पोएट्री। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी पोएम है जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है और उस पोएम को क्लिंथ ब्रूक्स यूज करते हैं। क्लिंथ ब्रूक्स बेसिकली एक क्रिटिक हैं, तो ये उस पोएम को यूज़ करते हैं टू इलस्ट्रेट, व्याख्या करने के लिए एक आर्गुमेंट को। और वो क्या कहते हैं कि पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू पोएट्री, ये कहते हैं वो, लेकिन किस पोएम को यूज़ करके कहते हैं। फर्स्ट है द फिली, सेकंड है द कैनोनाइजेशन, थर्ड है मेडिटेशन नंबर 17, फोर्थ है बैटर माई हार्ट। तो हमारा थर्ड नंबर का सही आंसर है बी, द कैनोनाइजेशन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, the images of eagles, dove and phoenix in the poem the canonization stand for dash respectively। ये कहना चाहते हैं कि जो इमेज होता है ईगल का है, डव है माने फाख्ता होता है, द फोनिक्स है। पोएम में कौन सी पोएम में द कैनोनाइजेशन है जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, यानी किस चीज़ के प्रतीक हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है पावर, जेंटलनेस, इमोर्टिलिटी। सेकंड है इंडिपेंडेंस, वल्नरेबिलिटी, इनएविटेबल डेथ। 3 है फ्रीडम, पीस, रीबर्थ। फोर्थ है डिस्कॉर्ड, हार्मनी, रेजिलेंस। और इसका सही आंसर है सी। ईगल होते हैं वो फ्रीडम के सिंबल हैं, डव होता है पीस का सिंबल है, और फोनिक्स के माने ही होता है कि एक चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया जिसको जब जला दिया जाता है, जलाने के बाद में वो अपनी राख से फिर से जिंदा हो जाती है, वो चिड़िया। तो इसीलिए ये जो फोनिक्स होता है वो रीबर्थ का प्रतीक होता है, इसलिए सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज डन्स बायोग्राफर। इसमें से बताने के कौन सा एक व्यक्ति है जो कि जॉन डन का बायोग्राफर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट है इजाक वाल्टन, सेकंड है सैमुअल जॉनसन, थर्ड है नाहुम टेल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, इजाक वाल्टन। जो इजाक वाल्टन होते हैं, बेसिकली ये एक इंग्लिश राइटर हैं। ये फेमस है अपने एक वर्क के लिए जिसका नाम है द कंप्लीट एंगलर, इसके लिए बहुत ही फेमस हैं। ये बेसिकली बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखनी, यानी कि शॉर्ट बायोग्राफीज ने बहुत सारा लिखा है, जिसमें से एक शॉर्ट बायोग्राफी इनकी फ्रेंड की भी शामिल है, जॉन डन की। और ये जो बायोग्राफी इन्होंने लिखा है उसका टाइटल रखा है वाल्टन्स लाइफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, हु इज पोएम बिगिंस दस। ये कहना चाहे हुज, यहाँ पे हुज कहना चाहते हैं बेसिकली, तो हुज पोएम बिगिंस दस, किसकी पोएम होती है जो इस लाइन से बिगिन होती, स्टार्ट होती है।
लाइन है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ये किसकी पोएम है? फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है एंड्रयू मार्वेल, फोर्थ है जॉन डन। और हमारा 6 नंबर का सही आंसर है डी, डी यानी कि जॉन डन। जॉन डन की एक पोएम है जिसका नाम है द सन राइजिंग। जो सन राइजिंग है उसमें टोटल 30 लाइन्स हैं और इसमें टोटल 3 स्टेंजा हैं। इस पोएम को जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था 1633 में इनकी पोएम्स की कलेक्शन में सन्स सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। इस पोएम को इरेगुलर मीटर में लिखा गया है और इसमें सन को पर्सोनिफाइज किया गया है। किसको? द सन को पर्सोनिफाइज किया गया है इस पोएम में। और उसी पोएम की जो ओपनिंग लाइन होती हैं वो यह है द बिजी और फुल अनरूली सन। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग पोस्ट अपलोड इन अ कलेक्शन ऑफ डंस वर्स टाइटल। ये कहना चाहते हैं कि एक पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और आपको ये बताना है कि ये जॉन डन की किस कलेक्शन में पब्लिश होती है। जिस कलेक्शन में पब्लिश होती है उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट है कलेक्टेड पोएम्स, सेकंड है सॉन्ग एंड सोनेट्स, थर्ड है ड्रामेटिक लिरिक्स, फोर्थ है 4 लॉन्ग पोएम्स। और सही आंसर इसका है बी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है ये जॉन डन की पोएम्स का कलेक्शन है और ये पब्लिश होता है 1633 में। वही उसी में इनकी पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग भी पब्लिश होती है। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन दीज लाइन्स? डल सबलिनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit of absence। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है मेटोनिमी, थर्ड है पन, फोर्थ है हाइपरबोल। सही आंसर है पन। पन के मतलब यह होता है कि एक वर्ड की डबल मीनिंग या डबल सेंस यूज किया जाता है, उसी को हम पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। हेनरी वेगन्स द रिट्रीट एंटिसिपेट। ये कहना चाहते हैं कि हेनरी वेगन्स की जो पोएम है द रिट्रीट है वो किस चीज़ को एंटिसिपेट करती है, पूर्वानुमान लगाती है। तो फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, सेकंड है वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड, थर्ड है बैरन्स डन जुओन और फोर्थ है कीट्स हाइपेरियन। तो सही आंसर इसका होता है वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी, बी इज द राइट आंसर, 9 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। हैप्पी दोज अर्ली डेज when I shined in my angel in fancy, these are the opening line of। ये जो लाइन है ये ओपनिंग लाइन किस पोएम की है आपको बताना है। फर्स्ट है द टेम्पल, सेकंड है द मिस्ट्रेस, थर्ड है द रिट्रीट, फोर्थ है द गार्डन। और 10 नंबर की हमारी जो सही आंसर इसका है सी है। ये जो ओपनिंग लाइन है ये है द रिट्रीट की है। द रिट्रीट जो कि है एक पोएम है लिखा गया हेनरी वेगन के द्वारा और तो इसका सही आंसर होगा सी। इस पोएम में क्या होता है कि जो जॉन डी वैगन होते हैं वो अपने पास्ट डेज को याद करते हैं कि किस तरह से वो अपने बचपन में गॉड के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर का। हु क्रिटिसाइज्ड बेन जॉनसन एज अ कैरेक्टर? क्राइजोगैनस। एक कैरेक्टर क्राइजोगैनस के रूप में कौन व्यक्ति होता है जो बेन जॉनसन को क्रिटिसाइज करता है एक प्ले में जिसका नाम है हिस्टीरियोमैस्टिक्स में? फर्स्ट है डेकर, सेकंड है मार्स्टन, थर्ड है मिडल्टन, फोर्थ है फ्लेचर। तो 11 नंबर का सही आंसर हमारा है बी यानी कि मार्स्टन। मार्स्टन का जो हिस्टोरियोमैस्टिक होता है ये बेसिकली एक लेट एलिजाबेथन प्ले है और इसे लिखा गया है सटायरिस्ट जॉन मार्स्टन के द्वारा और इसी में ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेन जॉनसन का। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। नोट व्हाट डज जॉन डन से? ये जॉन डन क्या कहते हैं? डू सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल दाउ आर्ट नॉट सो। ये कहते हैं क्या कुछ लोगों ने तुम्हें कहा है माइटी और ड्रेडफुल कहा यानी कि भयानक कहा है, दाउ आर्ट नॉट सो लेकिन तुम ऐसा नहीं हो। ये किसके बारे में कह रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं जॉन डन? फर्स्ट है लव, सेकंड है वुमन, थर्ड है लाइफ, फोर्थ है डेथ। तो 12 नंबर का सही आंसर हमारा है डी, ये इंडिकेट कर रहे हैं डेथ को। जॉन डन का एक पोएम है डेथ वी नॉट प्राउड, एक सोनेट है जिसको जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और उसी की ये लाइन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोक्लेमेशन मेड इन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशन। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक प्रोक्लेमेशन है जो कि जॉन डन की पोएम द कैनोनाइजेशन में नहीं किया गया है। फर्स्ट है हिज टीयर्स हैव नॉट ड्रोन्ड शिप्स, सेकंड है हिज टीयर्स हैव नॉट फ्लडेड लैंड,
थर्ड है हिज कोल्ड हैव नॉट चिल्ड स्प्रिंग, और फोर्थ है द हीट ऑफ हिज वेन्स हैज नॉट एडेड टू द लिस्ट ऑफ दोज किल्ड बाय द प्लेग। तो 13 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा वो है ए, हिज टीयर्स हैव नॉट ड्रोन्ड शिप्स। इस चीज़ को प्रोक्लेमेशन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, इन द कैनोनाइजेशन विच ऑफ दीज डज द स्पीकर नॉट लाइकन द लवर्स टू। ये कहना चाहते हैं कि जो जो पोएम है कैनोनाइजेशन जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, उस पोएम में जो स्पीकर होता है लवर्स को किस चीज़ से कंपेयर नहीं करता है। इसमें से लवर्स को कंपेयर करता है, लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे कंपैरिजन नहीं करता है लवर्स का। फर्स्ट है फ्लाइज, सेकंड है टैपर्स, थर्ड है अर्न एंड एशेस, फोर्थ है ईगल एंड डव। और 14 का हमारा सही आंसर है सी, अर्न और एशेस से कंपैरिजन नहीं करता है लवर्स का। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, इन अ वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग विच कंसीड डज जॉन डन यूजेस टू स्टेट दैट द सोल ऑफ लवर्स विल सिंपली स्ट्रेच टू टेक इन ऑल द शेप्स ऑल द स्पेस बिटवीन देम। ये कहना चाहते हैं कि जो जॉन डन की एक पोएम है अ वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, उसमें कौन सी कंसीड यूज करते हैं जॉन डन, कौन सी कंसीड यूज करते हैं जॉन डन यूज करते हैं टू स्टेट, ये बताने के लिए कि सोल ऑफ लवर्स का जो सोल होता है विल सिंपली स्ट्रेच होगा टू टेक इन ऑल स्पेस बिटवीन दम, सारे स्पेस को लेने के लिए उनके बीच में। तो कौन सी कंसीड यूज करते हैं, इससे पहले कई बार ये आ भी चुका है। तो फर्स्ट है सन एंड मून, सेकंड है ओशियन, थर्ड है साउथ विंड्स, फोर्थ है गोल्ड। और 15 का हमारा सही आंसर है डी, गोल्ड कंसीड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, द मीनिंग ऑफ फ्रेज कार्पे डाइम इज। आपको ये बताना है कि जो फ्रेज है कार्पे डाइम इसकी मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट है आर्ग्यूमेंट, सेकंड है प्लेजर इज गुड, थर्ड है कन्वर्सेशनल स्टाइल, फोर्थ है सीज द डे। और सही आंसर है सीज द डे। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, इन विच पोएम डज द लाइन वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लिव बाय लव अपीयर। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज की गई है। फर्स्ट है हिम टू गॉड द फादर, सेकंड है वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग, थर्ड है कैनोनाइजेशन, फोर्थ है द फ्ली। और 17 नंबर का सही आंसर है सी, ये लाइन यूज की गई है कैनोनाइजेशन में जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, जॉन हॉल द मेटाफिजिकल पोएट इज नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ। जॉन हॉल जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं वो किस वर्क के ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट है एनियड, सेकंड है ऑन द सबलाइन, थर्ड है आर्ट्स पोएटिका, फोर्थ है इलियड। सही आंसर है बी, ऑन द सबलाइन। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, बोसोला इज अ कैरेक्टर हु स्पाइज ऑन द प्रोटैगनिस्ट एंड इज इन्वॉल्व इन हर मर्डर इन द प्ले। यह कहना चाहते हैं कि बोसोला एक कैरेक्टर होता है कि जो कि जासूसी करता है प्रोटैगनिस्ट को और एक मर्डर में इन्वॉल्व होता है प्ले में। आपको बताना है कौन से प्ले की कैरेक्टर है। फर्स्ट है द डचेस ऑफ माल्फी, सेकंड है द वाइट डेविल, थर्ड है फिलास्टर, फोर्थ है द स्पेनिश ट्रेजेडी। और 19 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो होगा द डचेज ऑफ माल्फी, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो द डचेज ऑफ माल्फी है ये बेसिकली एक रिवेंज ट्रेजेडी है और इसको लिखा गया जॉन वेबस्टर के द्वारा। इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में। ब्लैक फ्रायर्स थिएटर भी एक इम्पॉर्टेंट थिएटर है जैकोबियन एंड कैरोलिनेज का। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, विच फेमस एलिजाबेथन मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स की मीनिंग होती है विद्वान, ये भी एक फ्रेज है। तो विच जो फेमस एलिजाबेथन मैन ऑफ लेटर्स रोड द फर्स्ट मास्क इन इंग्लिश, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एलिजाबेथन राइटर होता है जिसने सबसे पहले इंग्लिश में मास्क लिखा था और वो मास्क का नाम था द मास्क ऑफ ब्लैकनेस। फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है जॉन लिली, थर्ड है थॉमस नाश, फोर्थ है थॉमस याट। और इसका सही आंसर है फर्स्ट है बेन जॉनसन। द मास्क ऑफ ब्लैकनेस जो होता है ये एक जैकोबियन इरा का मास्क होता है। इसको लिखा गया था बेन जॉनसन के द्वारा और इसको बेन जॉनसन ने लिखा था एनी डेनमार्क के रिक्वेस्ट पर। एनी डेनमार्क जो होती है ये क्वीन होती है जेम्स फर्स्ट की, तो उसी की रिक्वेस्ट पर इसे लिखा था। सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, द फर्स्ट लाइफ इन जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट वॉज दैट ऑफ। ये बेसिकली एक बुक है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ पोएट्स। बुक का क्या नाम है? लाइव्स ऑफ पोएट्स। उस बुक में पहली लाइफ किसकी है? तो इसके बारे में पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
बेसिकली एक बुक है जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ये बुक का नाम है, जिसका शॉर्ट टाइटल है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस बुक को सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि शॉर्ट बायोग्राफीज़ हैं और क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं। 52 पोइट्स, कितने पोइट्स के? 52 पोइट्स के शॉर्ट बायोग्राफीज़ और क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द पोइट्स होते हैं वो 18 सेंचुरीज़ के होते हैं। इसमें क्या होता है कि दे आर अरेंज्ड बाय डेट्स ऑफ डेथ। इसमें जो पोइट को अरेंज किया गया है उनकी मृत्यु की डेट के हिसाब से अरेंज किया गया है। और आपको ये बताना है कि इस जो 52 पोइट्स होते हैं इसमें सबसे पहले किसकी बायोग्राफी, इसमें ये बताना है। तो फर्स्ट है जॉन डन, सेकंड है अब्राहम कोले, थर्ड है रिचर्ड सैविज, फोर्थ है जॉन मिल्टन। और 21 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो है बी, अब्राहम कोले को सबसे पहले मेंशन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। विच पोएम हैज़ द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है? वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। फर्स्ट है यूलिसिस, सेकंड है एंड्रिया डेल सार्टो, थर्ड है कैनोनाइजेशन, फोर्थ है माई लास्ट डचेज। और 22 नंबर का सही आंसर है सी, कैनोनाइजेशन, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुआ था 1633 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। डैश इज द ऑथर ऑफ द 16th सेंचुरी वर्क पैलेस ऑफ द प्लेजर। ये जो वर्क है पैलेस ऑफ द प्लेजर, पैलेस ऑफ द प्लेजर, ये एक 16th सेंचुरी का वर्क है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट है जोसेफ ग्रांटविल, सेकंड है वाल्टर रैलिफ, थर्ड है रिचर्ड बर्बेज, फोर्थ है विलियम पेंटर। तो इसका सही आंसर है डी, विलियम पेंटर के द्वारा इसे लिखा गया है। द पैलेस ऑफ जो प्लेजर होता है इसे लिखा गया विलियम पेंटर के द्वारा। ये बेसिकली टेल्स का कलेक्शन होता है जो कि बेस्ड है, ये जो कहानियाँ हैं वो बेस्ड हैं क्लासिकल एंड इटालियन ओरिजिन्स पर ये बेस्ड हैं। और ये जो एलिजाबेथन एज के जो ड्रामेटिस्ट होते हैं उनकी जो ड्रामा का सोर्स होता है वो काफ़ी हद तक इन स्टोरीज पर डिपेंड करता है, या इन्हीं से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है 24 नंबर का। विच जैकोबियन पोएट रोट एन ओड टू हिमसेल्फ। किस जैकोबियन पोएट ने एक ओड लिखा है जिसका नाम है ओड टू हिमसेल्फ। फर्स्ट है जॉर्ज चैंपमैन, सेकंड है जॉन डन, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है अब्राहम कोले। और 24 का सही आंसर है सी है, इसको लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सैमुअल जॉनसन डिनाउंस्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स सेइंग। सैमुअल जॉनसन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट को ये कहकर निंदा करते हैं, डिनाउंस यानी कि निंदा किया है। अबाउट बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स, कहने के 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक रेस जो है राइटर्स का एक रेस अपीयर्ड हुआ, शुरू हुआ। दैट मे बी टर्म्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसको हम मेटाफिजिकल पोएट्स के टर्म से जानते हैं। इन द बायोग्राफी ऑफ विच, जिनकी बायोग्राफी में ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इन हिज लाइव्स ऑफ पोएट्स, यानी कि उनकी जो बायोग्राफी है वो इसमें है, लाइव्स ऑफ पोएट्स में है, जो कि ये लाइव्स ऑफ पोएट्स में है। डिड जॉनसन मेक दिस रिमार्क। और ये जो लाइव्स ऑफ पोएट्स है जो कि एक बुक है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, और उसमें ये रिमार्क किया गया है किसके द्वारा, ये जो है नहीं अबाउट बिगनिंग, ये एक रिमार्क है, ठीक है। तो मेक दिस रिमार्क, और ये रिमार्क उन्होंने किया है, लेकिन किसके बारे में ये रिमार्क किया है आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये कहना चाहते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने निंदा किया है, क्या निंदा किया है कि मेटाफिजिकल पोएट्स सेइंग, वो कहते हुए कि अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। ये रिमार्क है इन अ बायोग्राफी, इनकी एक बायोग्राफी है, यानी कि इनकी जो है बायोग्राफी है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ पोएट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है लाइव्स ऑफ पोएट्स यानी जो है 52 पोएट्स की बायोग्राफीज है, और उसमें जॉनसन ने रिमार्क को किया है, लेकिन किसके बारे में कहा है आपको बताना है। तो फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है थॉमस पार्नल, थर्ड है अब्राहम कोले, फोर्थ है अलेक्जेंडर पोप। और हमारा 25 नंबर का सही आंसर है सी, अब्राहम कोले के बारे में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।